अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये था थर्सडे का दिन और सुबह में जो था मेरा दिन शुरू हो चुका था। बच्चे को मैंने लंच बना कर दी थी। तो आजकल वो मुझे यही कहता है कि ब्रेड में मुझे क्रीम चीज़ लगा कर दो और साथ में कुछ भी दे दो। तो ये चिकन कबाब लेकर आए थे हम लोग रेडीमेड। तो ये 2 स्टिक्स मैंने इसमें डाल दी थी और सेम पीनट और चॉकलेट, क्योंकि ये इसकी फ़ेवरेट है तो मैंने यही डाल दिया था। और मैंने फिर क्योंकि इस जो पसंद होता है ना फिर वो वही खा लेते हैं। फिर वरना तो फिर बाद में क्या होता है कि पसंद ना हो तो वो चीज़ वो खाते भी नहीं। तो ये है कि मैं इसको बोल देती हूँ कि अपनी दादी से निकलते वक्त फ़्रूट कोई ना कोई लेके जाए। तो कोई कभी बनाना कभी एप्पल वो लेके ज़रूर जाता है। तो उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाती क्योंकि वो उनके पास जाता है तो मैं उस वक्त सुबह में बाहर नहीं निकलती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि मैं बस जल्दी जल्दी से इनको भेज के ना सो जाऊँ। तो उसके बाद मैं थोड़ा सो गई थी और जब मैं उठी थी तो फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाने लगी। मेरे बच्चे सिंपल स्क्रैम्बल एग खाते हैं। अदरवाइज़ कभी कभी इनका अगर मूड हो तो फिर ऑमलेट टाइप खा लेते हैं, बट जस्ट उसमें नमक या ब्लैक पेपर ज़्यादा से ज़्यादा, वरना वो भी नहीं। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ऑमलेट बनाने लगी थी। तो मेरा बेटा आ गया तो उसने कहा कि मैं आपको तोड़ कर देता हूँ। तो उसको थोड़ा अजीब लग रहा था। फिर मैंने उसको कहा कि अच्छा चलें आप हट जाओ, मैं खुद से डाल दूँगी एग को इसमें। तो बस यहाँ पे मैंने नमक डाला था और थोड़ा सा बिल्कुल मैंने पिंच जो था ना ब्लैक पेपर का पिंच ही डाला होगा मैंने ब्लैक पेपर का। और मैंने 2-3 ग्रीन चिलीज़ मुझे नज़र आ गई थी तो फिर मैंने वो डाला और इसको हम अच्छे से मिक्स करके इसका हम सिंपल सा ऑमलेट बना देंगे। तो यहाँ पे ना मैं कोरियन स्टाइल फ़ोल्ड करने की ना मैंने कोशिश की थी। एक तो टेढ़ा मेढ़ा सा फ़ोल्ड हो गया था क्योंकि मेरे पास ये समूली थी। मैंने ना असल में ये दूसरी नाइफ़ से इसको कट करने लगी तो ये इतना कोई ख़राब तरीके से कट हुआ था। तो अगर सही वाली नाइफ़ होती ना तो ये इससे सही कट हो जाता। तो खैर इसके अंदर मैं क्रीम चीज़ लगाऊंगी और एग रख दूँगी। आप इस तरह ट्राई करके ज़रूर ऑमलेट खाएगा, बड़े मज़े का लगता है। तो यहाँ पे मेरा नाश्ता भी रेडी हो गया था तो मैंने बैठ के अपना आराम से नाश्ता खाया। बच्चे गर्मियों में ना मेरे आजकल नाश्ता नहीं करते, बहुत लाइक मुश्किल से वो लोग कुछ खाते हैं ना। और मेरी स्टीविया ख़त्म हो गई है तो मैं आजकल ब्राउन शुगर यूज़ कर रही हूँ और इंशाल्लाह जल्दी लेकर आऊँगी तो फिर मैं स्टीविया ही डाल के पीऊँगी। तो ये बड़े मज़े का बना था। मैंने बड़े आराम से इसको बैठ के खाया था क्योंकि मेरा बेटा जो है ना वो अपनी दादी के पास जाके कोई ना कोई फ्रूट वगैरह खा लेता है और वो एग वगैरह आजकल जैसे प्रिफ़र नहीं कर रहा है और बेटी भी इतना ज़्यादा प्रिफ़र नहीं करती है। तो मैं एक्चुअली वॉइस ओवर ना बाहर बैठ के कर रही हूँ, लाइक रूम में नहीं। तो हवाओं की आवाज़ और चिड़िया की आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। तो ये मुझे बड़ा मज़ा आता है इधर बैठ के वॉइस ओवर करने में, क्योंकि जो आवाज़ें आ रही होती हैं ना मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। खैर थर्सडे जो था ना थोड़ा सा लॉन्ग डे था हमारे लिए, क्योंकि हमें बहरीन से अपना एग्ज़िट री एंट्री भी करवाना था। वो भी मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पे मैं यहाँ पे मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही थी। तो फिर थोड़ी देर में क्या हुआ कि मेरी सास आ गई थी और उन्होंने ना काफ़ी मतलब फ़्रूट्स लेकर आई थी। मेरा जैसे दिल कर रहा था खाने का तो मैंने सोचा था कि जाऊंगी लेकर आऊँगी, बट इत्तेफाक से क्या हुआ कि वो खुद ही आ गई और उन्होंने मुझे ना पूरा शॉपर पकड़ाया। कभी कभी क्या होता है आप दिल में कुछ बातें सोचते हैं और वो हो जाता है। लाइक मेरा दिल करता फ्रूट चाट बना के खाऊं, बट मुझे ये था कि जाके सारे फ्रूट्स ख़रीद कर लाओ। तो मुझे ना जैसे सुस्ती आ रही थी दोपहर के वक्त बाहर निकलने के लिए और हमें जाना भी था। तो ये था कि थर्सडे को तो निकलना पॉसिबल नहीं था। तो ये अच्छा ये फ्रूट से उसके बाद क्या होता कि मेरे हस्बैंड ने कहा कि ना हम लोग जो एक दिन पहले गए थे और लेकर आए थे हम लोग ना अपने साथ मिर्चियों का प्लांट लेकर आए थे। तो मेरे हस्बैंड को था कि चलो आओ हम लोग ना इसको लगा देते हैं। तो इधर वो कर रहे थे उसकी तैयारी और यहाँ पे उन्होंने ये लगा दिया था। आप लोग देख रहे होंगे कि बड़ी मोटी सी शर्ट मेरे हस्बैंड ने पहनी हुई है कि उनको बुखार था और उनको बहुत ठंड लग रही थी, तो उन्होंने ना अपनी हुडी पहनी हुई थी। तो खैर यहाँ पे हम लोग ने ये प्लांट लगा दिया था और इसके बाद हमने इसको पानी वानी दिया था। तो ये चिलीज़ इतनी कोई स्पाइसी थी, उफ़। एक जब हम लोग लाए थे तो रात में मेरे हस्बैंड ने कहा कि ट्राई करो ना। तो मैं ऐसे उठा के तो खैर नहीं खाती, बट मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। ना आप यकीन करें वो इतनी स्पाइसी थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैं जल्दी जल्दी चॉकलेट वगैरह खाई तो मेरे हस्बैंड ना खुश हो गए कि चलो ठीक है अब तो मैं ना खानों में ये आराम से डाल के ना खाना। तो खैर उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी अपने लिए फ़्रूट चाट बनाने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं और घर में कोई भी नहीं था जो खाए। तो मैंने सोचा चलो अपने लिए ही बना लूँ। तो यहाँ पे मैं फ़्रूट चाट बना रही थी और मैं आपको बता रही थी कि हमें ना जाना था एग्ज़िट री एंट्री के लिए आज ही के दिन।
तो होता कुछ यूँ है कि हमने जो है पहले जब हम पाकिस्तान से आए थे तो हमने जो है ना अपना सिंगल एंट्री वीज़ा लगाया था। तो सिंगल एंट्री में क्या होता है कि आप वन टाइम कंट्री सऊदी अरब में इंटर होंगे और फिर जब भी आपका वीज़ा ख़त्म होगा आप अपने मुल्क चले जाओगे। और तो इस बार मेरे हस्बैंड ने किया था कि मल्टीपल वीज़ा लगवाया था, क्योंकि लास्ट में मेरे बेटे के डॉक्यूमेंट्स के साथ थोड़ा मसला चल रहा था ना, जिसकी वजह से हमें जल्दी जाना पड़ा ड्यूरेशन ख़त्म होने से पहले। तो अब इधर इस तरह से था कि ना, इधर क्या होता है कि आप मल्टीपल उसमें ना आप किसी भी कंट्री में बस जाएं, बस एग्ज़िट लगवाना होता है सऊदी अरब से ना। तो करीब और इजी जो बनता है ना वो बहरीन बनता है, तो इसलिए हम लोगों ने बहरीन चूज़ किया था और इसी वजह से हम लास्ट टाइम भी बहरीन गए थे। और आप अपनी कंट्री भी जा सकते हो, आपको ये नहीं है कि आप न्यू वीज़ा निकालो उसके लिए, आप अपनी कंट्री में भी जाकर वापस आ सकते हो। बट वो जो होता है ना वो बड़ा ही लॉन्ग प्रोसीजर, मतलब ज़्यादा एक्सपेंसिव और इस तरह से हो जाता है। और फिर अपनी कंट्री में जाओ, अपने रिश्तेदारों से, अपनी फैमिली से आप मिलते हो तो आप थोड़ा टाइम भी चाहते हो। तो इसमें ये होता है कि बस आप जाओ और ना उसी दिन भी आ सकते हो, उसी वक्त भी आ सकते हो, एक दिन एक हफ़्ता गुजार के ना आप आराम से आ सकते हो। तो इसलिए हम लोग ने सोचा था कि बहरीन से होकर आएंगे। तो बस तो मैं आगे आपको बताऊंगी कि हमारे साथ असल में फिर हुआ क्या। तो खैर फ़िलहाल तो हम अपना फ्रूट चाट बनाते हैं, फ्रूट चाट एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे फ्रूट जो थे ना कट कर दिए थे। तो फ्रूट चाट ना मेरी थोड़ी फीकी फीकी लग रही थी क्योंकि सारे ही एक ही कलर के फ्रूट थे। तो मेरे पास ना मैंगो भी था, एक दिन पहले ही मैंगो आया था, तो फिर मैंने वो भी कट करके इसमें डाला। फ्रूट चाट कट करने में ना मुझे जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट लगता है ना वो मैंगो को कट करना लगता है, क्योंकि वो इतना लिक्विडी होता है, आपका हाथ इतना स्टिकी हो जाता है ना। मैं, आप यकीन करें, मैं स्किन उतारती हूँ, मैं हैंड वॉश करती हूँ, मैं एक पीस काटती हूँ, मैं हैंड वॉश करती हूँ, मैं मतलब इतनी दफ़ा उसके लिए हैंड वॉश करती हूँ। तो मेरे साथ गर्मियों में भी और सर्दियों में भी, जब एक्सट्रीम सर्दी एक्सट्रीम गर्मी हो ना तो मेरे हाथों में से ना स्किन निकलना शुरू हो जाते हैं यहाँ पे। अच्छा पता नहीं आप लोग करते हो कि नहीं कि स्किन निकाल के मेरा स्किन को भी ना मैं खाती हूँ, थोड़ा सा उसका ना मैंगोस में से वो करती हूँ। तो मैंगो लाइक इतना पसंद है। तो आप लोग भी मुझे बताएं आप लोगों को मैंगो कितना पसंद है, और फ्रूट चाट में सबसे वियर्ड कटिंग किस फ्रूट की लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। तो बस यहाँ पे मेरा लास्ट फ्रूट था ऑरेंज, इसको कट करके हम इसका जो रस है वो हम फ्रूट चाट में डालेंगे, क्योंकि फ़्रेश ऑरेंज का जो फ्लेवर होता है ना फ्रूट चाट में वो बहुत मज़े का होता है। मतलब लोग टैंक वगैरह भी डाल देते हैं, बट मुझे फ़्रेश ऑरेंज का जो है रस बहुत अच्छा लगता है। तो बस फ्रूट चाट हमारी ऑलमोस्ट डन है। इसमें हमने इसका रस डालना है और साथ ही साथ मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा खजूर। आप लोग मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कुछ लोग चीनी भी डालते हैं और मैं अपनी अम्मी, मेरे अपने घर में चीनी डालते हैं, तो मैं अपनी अम्मी को यही कहती हूँ कि आप फ्रूट चाट में चीनी मत डालो, खजूर डालो, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है, बहुत मज़े का लगता है। तो वो आपकी मर्ज़ी है, हाथ भर के आप इसमें डालें या थोड़े से डालें। मैंने थोड़े डाले थे बट बाद में मुझे था कि मैं थोड़े और डाल देती। खैर इसके बाद जो है ना हमने इसमें डाल देना है चाट मसाला, और आप बगैर चाट मसाला भी खाएंगे तो फ्लेवर अच्छा ही है, बट मुझे थोड़ा सा स्पाइसी अच्छा लगता है, तो चाट मसाले से ना थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी फ्रूट चाट रेडी हो चुकी थी, और ये सारी फ्रूट चाट मैंने खुद ही खाई थी क्योंकि कोई और तो खाने वाला था नहीं, क्योंकि जो मेरे इन लॉज़ है ना वो इसके अंदर दही डाल के और रूह अफ़ज़ा डाल के खाते हैं। तो खाने से मैंने उसको फ्रिज में रख दिया था। तो फिर मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया था, ये था नाइस स्टोर जहाँ से मैंने कुछ बर्तन मंगवाए थे, और ना इसका फ़ोन आ गया था कि जो था डिलीवरी आ चुकी थी। तो या लाइक 2 दिन में 3 दिन में ये डिलीवरी हमारी आ गई थी। तो बस मैं ये लेकर आई थी, और मैंने सोचा कि निकलने से पहले ये भी खोल के मैं आप लोगों को दिखाऊं कि कैसा है, क्योंकि मुझे था कि मैं कुकिंग वगैरह करती हूँ तो थोड़े प्यारे प्यारे बर्तन होने चाहिए। तो बस ये मेरा लाइफ़ का फ़र्स्ट टाइम ऐसा है, लाइक एक होता है ना लड़कियों को जहेज़ में बर्तन मिलते हैं या बरी में बड़ी चीज़ें आती हैं, मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था। ना माशाल्लाह से मेरे इन-लॉज़ ने जहेज़ मांगा, और ना फिर जब मैं यहाँ आई तो नॉर्मली घर में जो बर्तन वगैरह यूज़ होते हैं वो साथ साथ यूज़ किया। तो ये लाइक मेरी लाइफ़ का फ़र्स्ट टाइम था कि मैंने अपने लिए कुकिंग रेंज का कुछ लिया हो या किया हो। तो खैर ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे, और ना इसमें अभी डिस्काउंट भी लगा हुआ है। तो जो लोग अगर सऊदी अरब से मेरी वीडियोस देखते हैं तो वो ज़रूर नाइस स्टोर को विज़िट करें। और ये इतना क्यूट कलर लग रहा था मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर क्या कहते हैं, इसके बाद जो था मैंने इसके लिए चम्मच भी जो थे कुकिंग के लिए मैंने मंगवाए थे, तो वो भी बड़ा मुझे अच्छा लगा था, और मैं अपनी बहन को दिखा रही थी। तो
तो वैसे तो मैं उसको कहती कि तुम वीडियो में ही देखना, बट फिर भी एक होता है ना, बहनों से आप कोई बात रोक नहीं सकते हो। तो मैं उसको दिखा रही थी, तो वो मुझे ये कहती कि ये मतलब बहुत अच्छा है और उसको भी चाहिए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, देखते हैं। तो खैर ये था वो सेट, क्योंकि हम दूसरी जगहों से लेते ना, ये जो स्टोर है ना, ये इसकी जो चीज़ें हैं ना सारी बहुत बेस्ट है। अगर आप इवन मैंने यहाँ से दूसरे भी अच्छे सुपरमार्केट से एक बार मैंने एक सिर्फ फ्राइंग पैन लिया था बड़ा सा, बट उसमें जैसे ज़ंग आ गया था। और ऑनेस्टली मुझे कुकिंग शुरू में इतनी अच्छी नहीं आती थी, तो मुझे उसका भी आइडिया नहीं था कि उसको यूज़ कैसे करना है, क्या करना है। तो खैर वो उसमें ज़ंग आ गया था, और फिर उसके बाद मैंने उसमें 1-2 बार खाना बनाया, तो जो खाने का टेस्ट था बिल्कुल उसमें ज़ंग का जो टेस्ट होता है ना, लोहा का जो गंदा सा टेस्ट होता है वो आ रहा था। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ से कभी भी कुछ नहीं लिया था। बट फिर ये नाइस स्टोर से मेरी मदर इन लॉ ने बहुत से सामान ख़रीदे हैं, ब्लैंकेट, बेडशीट्स, बर्तन, बहुत कुछ ख़रीदा है। तो फिर मुझे था कि नहीं, यहाँ की चीज़ अच्छी है। और ये जो चम्मचों का सेट था ये भी बहुत ज़बरदस्त है। तो खैर ये हमारा हो गया था। फिर इसके बाद हम फ्रूट चाट खाने की तरफ आ जाते हैं। फ्रूट चाट वगैरह खा लिया था, बच्चों को फिर तैयार कर लिया था। हम लोग असल में इशा के बाद, इशा की नमाज़ पढ़ते ही बस हम फिर निकल चुके थे सफ़र के लिए। काफ़ी लंबा सफ़र था, और पूरा दिन जो था, फिर बच्चों को बच्चे, मेरा बेटा स्कूल से आया था, उसको मैंने सुला दिया था 2 आवर्स के लिए, वो सोया था। और बाकी बच्चे नहीं सोए थे, वो सुबह ही उठ गए थे, उसके बाद वो नहीं सोए थे। तो खैर हम लोग जब निकले घर से, फिर उसके बाद हमारा जो सबसे पहला पेट्रोल पंप आया था, वहाँ से मेरे हस्बैंड ने कहा कि खाना वाना हम खिला देते हैं बच्चों को, उसके बाद फिर हम आगे निकलेंगे। तो फिर बच्चों ने कहा कि मैकडॉनल्ड्स खाना है। तो पेट्रोल पंप था, तो यहाँ पे ना मील्स वगैरह कुछ भी नहीं मिल रहा था, हैप्पी मील वगैरह बच्चों का कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो यूँ किया था, मेरे हस्बैंड ने चिप्स वगैरह ले ली थी बच्चों के लिए, और सिंपल एक बर्गर लिया था। और यहाँ पे मैंने अपने लिए कॉफ़ी ले ली थी, क्योंकि गाड़ी का AC इतना कूलिंग कर था कि अगर आप बंद कर लो तो फिर सफोकेशन हो जाएगी। शीशे हम खोल नहीं सकते थे, क्योंकि हवा बहुत तेज़ आती, तो गाड़ी लिटरली मूव हो रही होती है। तो अगर आप उसका जो टाइमर है 1 पे भी रखते हो ना, तो इतनी तेज़ कूलिंग हो रही थी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे कॉफ़ी पीनी है, ताकि ना थोड़ा सा नॉर्मल लगे टेम्परेचर। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने यहाँ सिंगल बर्गर सबके लिए ले लिए थे। और मेरे बेटों ने तो सिर्फ़ एक ही बेटे ने खाया था, दूसरे 2 बच्चों ने खाया भी नहीं था। तो हमने मैकडॉनल्ड्स में कहा था कि हमें चिकन बर्गर चाहिए, तो उन्होंने हमें बीफ बर्गर दे दिया। पता नहीं उनको सुनाए में गलती हुई है, हमने गलत बोल दिया। तो खैर मैं तो बीफ इतनी शौक से खाती नहीं, स्पेशली इस तरह से बर्गर में मेरे को इतना नहीं पसंद। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मुझे कुछ चिप्स और सैंडविच वगैरह ला कर दे दो। तो फिर उन्होंने मुझे जुबन का सैंडविचेस और ये क्रॉसान था, ये ला कर दिया था। ये मेरे बहुत फेवरेट है। खैर मैंने एक ही खाया था, और थोड़ी सी चिप्स खा के ना बस फिर बस सफ़र चलता ही जा रहा था, और हम लोग जा रहे थे। और इधर इतना मतलब जो रोड्स है ना, वो इतने प्यारे लग रहे होते हैं ना, दिल करता है आप लॉन्ग ड्राइव पे बस निकल जाओ हर बार। तो ये एक तरह से हमारे लिए लॉन्ग ड्राइव ही थी, क्योंकि ना हम गए थे और हम जल्दी ही लाइक थर्सडे नाइट ही वापस आ गए थे। तो बच्चे थोड़ा इरिटेट भी हुए थे, क्योंकि रात का सफ़र था, उनकी नींद पूरी नहीं होती। और मेरे बच्चों की आदत है 10-11 बजे तक मैं उनको सुला देती हूँ। बेटे को तो मैं और जल्दी सुलाती हूँ, जिसका स्कूल होता है, और बाकियों को मैं 11 बजे तक सुला देती हूँ। तो आफ्टर मतलब इनका जो ये टाइम शुरू हो जाता है सोने का, उसके बाद इन लोग अपने कंट्रोल में नहीं रहते हैं, और बस उल्टी सीधी आपको पता है जिस तरह बच्चे करते हैं हरकतें। वहाँ आप रोशनी की तरफ देख रहे होंगे ना, तो वहाँ पे वो जो था वो फ़र्स्ट स्टॉप था। लाइक आप इसे टोल प्लाज़ा भी कह सकते हैं। और हाँ, तो इधर इतनी प्यारी मस्जिदें बनी हुई है, मैंने आप लोगों को पहले भी दिखाई है। तो हम लोग फ़्रेश होने के लिए आ गए थे, तो मैंने सोचा मस्जिद का अंदर का भी व्यू आप लोगों को दिखाऊं। बहुत खूबसूरत मस्जिदें मुझे इतनी प्यारी लगती है ना, जब इस तरह से खूबसूरत बनी हुई हो तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। और यहाँ पे क्या हुआ था कि मेरे बड़े बेटे ने ना नोटिस नहीं किया था कि जो दरवाज़ा है वो ऑटोमेटिक था। तो एक तो था भी रात का वक्त, जब उसके करीब गया ना और वो खुला, तो वो भाग के पीछे आया और कहने लगा मम्मा यहाँ कोई जिन है। तो फिर मैंने उसको बताया कि बेटा ये ऑटोमेटिक है, चलो चले, है ना। खैर फिर हम बाहर आ गए थे, और फिर हम निकल गए थे। मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं फ़ोन करूँगा तो फिर आप लोग सामने आ जाना। यहाँ पे मैंने थोड़ी पिक्चर्स वगैरह बनाई थी बच्चों के साथ, और बस फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे, और फिर हम निकल पड़े अपना वीज़ा वगैरह के चक्कर में। और फिर क्या हुआ कि जो हमारा
फ़र्स्ट और सेकंड स्टेप पे क्या होता है कि ये लोग आपके पासपोर्ट वगैरह लेते हैं और कंफर्मेशन करते हैं कि आप लोग वही हैं। बट जो थर्ड स्टेप होता है वो जो एंट्री होती है ना बहरीन की तरफ की, वहाँ पे ना आपका वीज़ा चेक किया जाता है। तो हुआ कुछ यूँ कि जब हम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि आपका तो वीज़ा लगा हुआ ही नहीं है। और हम लोग लाइक मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैंने तो लास्ट टाइम जब आया था तो मैंने मल्टीपल वीज़ा लगवाया था, अभी कैसे नहीं लगा हुआ। उन्होंने कहा नहीं, आपका सिंगल एंट्री था जो कि वन टाइम पे ख़त्म हो गया। अब उसके बाद जो था ना हमारी भाग दौड़ मच गई। उन्होंने कहा नहीं आप वापस जाएँ। तो फिर हम टर्न होकर आए, फिर एक और पुलिसमैन था, उससे बात की, गार्ड था वो, उसने कहा नहीं आप यहाँ से नहीं जा सकते, उधर से जाएँ। फिर इधर उधर करते करते आखिर मेरे हस्बैंड ना जो इनका ऑफ़िस होता है वहाँ पहुँच गए। उधर बात की, फिर उधर जो था 20 दिनार दिए जो कि सऊदी 200 रियाल बनते हैं। तो हमारा वीज़ा ऑन अराइवल लग गया और फिर हमारे बज गए थे रात के 2:30 कुछ हो गए थे। तो वीज़ा ऑन अराइवल लगा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलना है तो बताएं, क्योंकि फिर हमें रात वहाँ स्टे करना पड़ेगा, फिर हम सुबह ही निकलेंगे, देखेंगे कुछ करते हैं कि नहीं। बट उस वक्त तक हम इतना एग्जॉस्ट हो गए थे कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला मुझे जाना ही नहीं है, हम बस निकलते हैं वापस ना घर की तरफ के लिए निकलते हैं। तो बस फिर हम निकल आए थे, खुबर जो लगता है खुबर आ गए थे। और वहाँ पे क्योंकि थर्सडे नाइट थी तो आप यकीन करें इस वक्त भी रात के 3 बजे भी इतना कोई रोशनी थी, इतने लोग थे और इतना मतलब हर कोई कॉर्निश की तरफ हम आए थे और ये लग ही नहीं रहा था कि ये सऊदी अरब है। लिटरली इतना डिफरेंट माहौल था यहाँ का। तो खैर बच्चों ने थोड़ा झूला में खेला वेला और यहाँ ये पूरा पार्क था और बिल्कुल ही डिफरेंट मुझे लग रहा था। तो खैर फिर हम लोग बच्चों ने एंजॉय किया। फिर हम निकल गए थे वापस घर की तरफ के लिए। ये था कि खाना रास्ते में ही खाना था क्योंकि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह बाहर की तरफ से तो बंद हो गए थे, जो कॉर्निश से हट के जो मेन पे थे, और जो कॉर्निश में थे वो सारे कैफ़ेज़ थे, तो हमें कैफ़ेज़ में तो जाना नहीं था। तो बस फिर यहाँ पे बच्चों ने थोड़ा सा एंजॉय किया था। हम लोग आधा घंटा थोड़ा यहाँ रुके थे और क्योंकि प्रॉमिस कर चुके थे। मेरा बेटा जो था वो सो चुका था, स्टिल फिर उसको उठाया और ये अल्लाह का शुक्र था कि वो उठने के बाद रोया नहीं। ये देख के कि हाँ झूलों वूलों में जाना है, एंजॉय करना है, तो वो माशाल्लाह से बिल्कुल भी नहीं रोया। जबकि ये नींद का इतना दीवाना है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो और यहाँ पे मेरी बेटी को फ्रेंड मिल गई थी, पाकिस्तानी थी, वो उसके साथ खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी। और बस फिर हम अपने घर के लिए निकल चुके थे और फिर मैं इतनी एग्जॉस्ट हो गई थी कि फिर मैंने कहा मुझे फ्रेश जूस ला कर दो। और बच्चों के लिए हम लोग दोबारा से ये पेट्रोल पम्प जो था वहाँ पे ये मैकडॉनल्ड्स, केएफसी वगैरह सब थे। तो मेरे बच्चों ने कहा था कि मैकडॉनल्ड्स खाना है, हैप्पी मील खाना है, और अगेन मील नहीं था तो उनके लिए मेरे हस्बैंड ने फिर केएफसी ले लिया था। तो बस बच्चे भी खाना खा के सो गए थे और मेरे एक बेटे ने और बेटी ने तो कुछ भी नहीं खाया था, दूसरे बेटे ने खा लिया था क्योंकि वो इतने थक गए थे कि उनसे कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। तो बस ये है हमारे अल-हसा सिटी, हम पहुंच गए थे इधर खैर के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए थे। हमारा वीज़ा भी एक्सटेंड हो गया था। तो ये जो अंडरपास है ना, ये मेरा मोस्ट फेवरेट है। तो मैं जब भी यहाँ से गुजरती हूँ ना ज़रूर वीडियो बनाती हूँ। तो मैंने सोचा इस बार आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।